गाइस वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और इस समय पर क्या करंट एनर्जीज हो रही है आपके पर्सन की, डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। सो क्या सिचुएशन है आपकी और इनकी, इस समय पर क्या फीलिंग्स हैं आपके और इनकी, चेक करेंगे। सो इनकी तरफ से जो कार्ड आया हुआ है, दिल रो रहा है आपको लेकर, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है आपके पर्सन। और ऐसा लग रहा है कि किसी बात को लेकर रूठे हुए हैं, ये तो बहुत ज़्यादा नाराज़गी है किसी बात को लेकर। दिल जो है वो आपकी तरफ जा रहा है इनका, है ना। माइंड से तो पूरी तरीके से, दिल से तो हारे हैं ये। और कहीं ना कहीं आपको लेकर बड़ा सोच रहे हैं कि भाई क्या करूं, कांटेक्ट कर लूं, बात कर लूं। लेकिन मैं यहाँ पर देख रही हूँ किसी बात की गलतफहमी या नाराज़गी या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग मुझे इनकी तरफ दिखाई दे रही है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब दूरियां सी हो गई हैं आपको लेकर। लेकिन इनकी फीलिंग्स में एक दिखाई दे रहा है कि फीलिंग्स में जो इनकी एनर्जीज़ आ रही हैं, वो एनर्जीज़ में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग है। और ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये कह रही है कि ये जो पर्सन है ये पुरानी बातों को छोड़ना चाहते हैं। जो आपके और उनके बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ या कोई ऐसी बातें हुई, इनको छोड़ देना चाहते हैं। दोबारा से एक न्यू जो है वो स्टार्ट करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे हो कि इनर वॉइस का कार्ड है। मतलब इनकी जो फीलिंग्स है ना, अंदर की जो भावनाएं, वो अंदर की भावनाएं आपके लिए बहुत ट्रू है। अंदर की भावनाएं खराब नहीं है, लेकिन ऊपर मन से क्या है ना कि ऊपरी मन से नाराज़ होकर बैठ गए हैं, ऊपरी मन से गुस्सा होकर बैठ गए हैं। हो सकता है कि आपको ब्लॉक में कर दिया हो, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पर भुला नहीं पा रहे हो, ना ही भूलना चाहते हैं। आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, आपको चाहते हैं कि आप जो है वो इनकी लाइफ में लौट आओ। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग या जो नाराज़गी की वजह है वो दूर होकर पूरी तरीके से, मतलब आपको क्या चाह रहे हैं ना कि मतलब आप जो है ना वो किसी और की तरफ ना जाओ। इनकी चाहत ये है, या आप किसी और से ना बोलो, सिर्फ आप इनके ही बन के रहो, सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचो, सिर्फ इन्हीं की बात करो। और हर टाइम जो है वो इनकी ही साथ दो। और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जीज इनको देख रही हूँ कि मतलब एक होता ना कि दिल से अपना बनाना, या दिल से मतलब ऐसा चाहना कि मेरा पार्टनर है तो वो सिर्फ मेरे पास ही रहे। तो नाराज़गी की बहुत सारी वजह दिखाई दे रही हैं आपके और उनके बीच को लेकर। किसी फैमिली की वजह से भी हो सकता है कि आपसे नाराज़ हो, फैमिली की कुछ ऐसे इशू है। तो ये सारी चीज़ें मुझे इस कार्ड्स में वाइब्रेट हो रही हैं। जो कि फर्स्ट कार्ड है, जो कि यहाँ पर ये कह रहा है, आपके पर्सन का मैसेज एक तरीके से है कि मैं तुमसे दिल से गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैं फिर भी कहीं ना कहीं ऊपर से गुस्सा हूँ, क्योंकि तुमने मेरी शायद बात नहीं मानी, या फिर मेरी बात को रिस्पॉन्स नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया। ये चीज़ मुझे इनकी दिखाई दे रही है। फ्लावरिंग्स का कार्ड है। देखो यहाँ पर जिसकी भी एनर्जीज है, या आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, आप डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड हैं, आप लव रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप ऑलरेडी मैरिड है, या फिर आप किसी और के लिए देख रहे हैं। लेकिन देखो ये जो पार्टनर है, इनकी एनर्जीज में आपको लेकर एक ट्रू फीलिंग्स नज़र आ रही हैं। जो पास्ट में आपका और इनका जो रिलेशन था, पास्ट में आपके और इनके बीच में जो एनर्जीज थी, वो एनर्जीज बहुत ज़्यादा मतलब पॉजिटिव एनर्जीज थी। बहुत कुछ किया है मुझे लग रहा है इस कार्ड्स को देखकर, क्योंकि फ्लावरिंग का कार्ड है। एक बहुत खूबसूरत एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। आपने बहुत कुछ इनके लिए किया, बहुत कुछ इनको संभाला है, इनकी ज़िंदगी को बनाया है, और इनके लिए बहुत एफर्ट्स लिए हैं। तो वो चीज़ें भी आज इनको याद आ रही है, मिस कर रहे हैं। तो आपको भूल नहीं सकता है ये पर्सन, जो भी हैं, जिनके लिए भी हैं आप, चाहे कोई भी रिश्ता हो, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनको लग रहा है कि बार बार कि मैं सब कुछ छोड़कर पूरी तरीके से आपके साथ जो है वो चला जाऊं, या फिर आपका हो जाऊं, या पूरी तरीके से आप इनकी हो जाओ। तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस नज़र इसलिए आ रहा है क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। देखो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में क्या हो रहा है कि इनकी भावनाएं तो आपके लिए चेंज नहीं हुई हैं, भावनाएं तो इनकी वैसी हैं, फीलिंग्स तो इनकी बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग, लेकिन स्ट्रेस में आज बहुत है। आज ये आपको लेकर सोच रहे हैं। पिछला जो आप लोगों के बीच में रिश्ता ख़राब हुआ था, या पिछली कोई ऐसी बात हुई थी, उस बात को भुला देना चाहते हैं। एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में इनकी जो इनका फ्रेंड सर्कल है, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ फ्रेंड्स या कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको बहुत ज़्यादा आपके खिलाफ मिसगाइड कर देते हैं, बहुत ज़्यादा इनको दूर कर रहे हैं। अब ये हो सकता है कि वो फ्रेंड सर्कल में हो, या फिर कोई फैमिली का भी ऐसा इशू दिखाई दे रहा है। देखो ये पर्सन आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, जिनको मैं देख रही हूँ, और ये आपके साथ जो है वो रहना भी चाहते हैं।
आपको छोड़ना भी नहीं चाहते, लेकिन ये पूरी तरीके से दूसरे की वजह से बहुत ज़्यादा मतलब उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अंदर ही अंदर क्या चाहते हैं, अंदर ही अंदर जो है वो ये चाहते हैं कि वो रिश्ता जिसकी वजह से इन्वॉल्वमेंट आ रही है, फिर जो बीच में दीवार आप दोनों के बीच में डिस्टर्बेंस है, वो उसको भुला देना चाहते हैं। तो आज ये जो पर्सन है सिर्फ और सिर्फ आज के टाइम में इस समय पर जो एनर्जीज आ रही है आपको लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बार बार लग रहा है कि बात कर लूँ, गिले शिकवे दूर कर लूँ, चलो एक नई शुरुआत करते। तो ये चीज़ आ रही है अंदर से अंदर, मतलब टूट रहे हैं, न सो पा रहे हैं, न ढंग से बातचीत कर पा रहे हैं किसी के साथ, बार बार आपका ख्याल आ रहा है, बार बार आपके लिए मेंटली बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। शादी का अगर आपका कमिटमेंट था तो शादी की बातें याद आ रही हो सकता है, क्योंकि इसमें मेरे को ये भी दिखाई दे रहा है कि आप दोनों का रिलेशन ज़्यादातर एनर्जीज़ में आप दोनों का रिलेशन एक ऐसा रिलेशन था जो कि बहुत क्लोज़ गहरा रिलेशन होता है ना, बहुत क्लोज़, जिसमें हम कुछ भी चीज़ एक दूसरे से छुपाते नहीं है, हर बात शेयर करना, हर फीलिंग्स अपनी भावनाएं शेयर करना। तो ये इतना ज़्यादा मतलब गहरा रिश्ता और आज अकेलापन, तो ऐसे में क्या हो रहा है, ऐसे में घबराहट हो रही है, और ये घबराहट इनको बहुत ज़्यादा आपसे दूर रहने पर परेशानी कर रही है, स्ट्रेस दे रही है, तनाव दे रही है, जिससे इनको लग रहा है कि मतलब ये दूरियां स्टॉप होनी चाहिए। तो ये पर्सन आपके साथ मन बना रहे हैं दोबारा से रिश्ते का। इनकी जो भावनाएं आ रही हैं वो भावनाएं ऐसी आ रही हैं कि मतलब अब ये किसी और की वजह से या किसी और की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहते, एक नई तरीके से आपके साथ जो है वो रहना चाहते हैं, और जो गिले शिकवे हैं उनको बैठ कर लेकिन दूर करना चाहते हैं। ये चीज़ भी इनकी आ रही है, क्योंकि कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, कुछ आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कुछ गलतफहमियाँ हो गई। उन गलतफहमियों की वजह से भी आए दिन ऑन ऑफ सिचुएशन, या फिर ऐसी सिचुएशन कि कई बार आते हैं आपकी लाइफ में और फिर चले जाते हैं। और ये भी चीज़ मुझे दिखाई दे रही कि आप अपनी मर्ज़ी से आते हैं, लेकिन जब आप इनको कांटेक्ट करते होंगे तब ये आपसे बात नहीं करते होंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में बर्डन दिख रही हैं। राशि बता देती हूँ, एक्यूरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सजिटेरियस, लिब्रा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एरीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो अंदर से भावनाएं बहुत ट्रू हैं, और ये जो साथ है ये साथ नहीं छोड़ना चाहते। बहुत लंबा रिलेशन है ना, बहुत क्लोज हुआ, बहुत ज़्यादा गहरा रिश्ता, हर तरीके से आप एक दूसरे के साथ कमिटमेंट थे, वादा किया था इन्होंने आपसे कि मैं दूर नहीं जाऊंगा, और आज जब दूरियां हैं तो इन पे बर्दाश्त नहीं हो रही, स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव ले रहे हैं। ये सारी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही। इनकी लाइफ में भी मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो रही है। राशियाँ मेरे को जो और भी नज़र आ रही हैं बताना चाहूँगी, लिब्रा, सजिटेरियस, जेमिनी, टॉरस भी यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। वर्गो तो मैंने बताई थी आपको, एक्वेरियस भी नज़र आ रहे हैं, एरीज, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं पर्सन आपके। तो इनके अंदर एक गुस्सा है, लेकिन बीच में यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी भी मेरे को आ रही है कि जैसे कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा मतलब पूरी तरीके से अपने मुलझा के रखी। जितना ज़्यादा ये मन बनाते हैं आपको लेकर कि मैं आपके पास चला जाऊँ, बहुत ज़्यादा उधर से मिसगाइड बहुत किया। कुछ लोग ऐसे हैं आप दोनों के बीच में जो बहुत मिसगाइड कर रहे हैं आपके पर्सन को। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि जितना भी मिसगाइड करना है इसको, जो भी ये पर्सन है ना थर्ड पार्टी, जो भी इतना भी इनको मिसगाइड करना, ये मिसगाइड आपसे दूर कर नहीं पाएंगे। इनकी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब मिसगाइड करके रखा हुआ। जो दूरियाँ हैं आपकी, वो दूरियाँ ऐसे ही नहीं हुई है, दूसरे की इन्वॉल्वमेंट है, दूसरे की मिसगाइड से ही। और आपके जो पर्सन है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इमोशनली पार्टनर है, जो हर किसी के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, हर किसी की बात पर भरोसा कर लेते हैं। आपके अलावा इस समय पर ऐसी एनर्जीज हो रही है जिससे ये दूसरों पर भरोसा करते हैं। तो क्योंकि कंट्रोल करके रखा हुआ है, क्योंकि कंट्रोलिंग एनर्जीज है, इस वजह से ऐसी सिचुएशन इनकी नज़र यहाँ पर मेरे को आ रही है। काम में भी मुझे लग रहा है कि इनका कुछ काम जो है, या तो इनका बिजनेस होगा या फिर इनका करियर होगा। करियर में फोकस नहीं कर पा रहे, मेरे को करियर में एनर्जीज नहीं दिख रही है इस समय पर। करियर होगा इनका लेकिन फोकस नहीं कर पा रहे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। पास्ट का कनेक्शन नज़र आ रहा है इनके साथ आपका, और पहले तो ये रिलेशन में बिल्कुल ठीक थे आपके साथ, सडनली इन्होंने मूव ऑन कर लिया और मूव ऑन का रीज़न भी नहीं बताया, फैमिली का इशू बताया या फिर कुछ ऐसी चीज़ें, नाराज़गी। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अकेलेपन से घबराहट हो रही है इनको इस समय पर, क्योंकि पास्ट का कनेक्शन है ना, तो आपका साथ इन्हें चाहिए।
और अब ये सिचुएशन हो रही है कि ये अपने जो भी थर्ड पार्टी है उसका साथ छोड़ देना चाहते हैं। और जब इनको साथ छोड़ देंगे तो ये पूरी तरीके से मतलब इनके दिमाग में लग रहा है कि ये अब आपको अपनी लाइफ में ले आए, ताकि आपके साथ जो है वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं। वो जो थर्ड पर्सन इनके साथ है, चाहे वो फैमिली से हो या फिर कोई हो, उसका साथ छोड़ देना चाहते, परमानेंटली साथ छोड़ना चाहते। तो परमानेंटली मेरे को आपके और इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत जल्दी। तो ये सिचुएशन यहाँ पर हो रही है। बॉटम ऑफ कार्ड भी यहाँ पर बर्डन का ही आया हुआ है, स्ट्रेस बहुत ले रहे हैं डियर गाइस। मैं बोलना चाहूँगी अगेन, परमानेंटली सॉल्यूशन चाहते हैं। जो नाराज़गियाँ हैं, जो डिस्टर्बेंस, उस डिस्टर्बेंस को ख़त्म करना चाहते हैं। सो डियर गाइस, यही थी आपकी रीडिंग। अब पर्सनली अगर आपको करियर, रिलेशनशिप, मैरिड या एक्सट्रामैरिटल अफेयर किसी के बारे में भी रीडिंग लेनी है तो पेड सर्विस है, नंबर वीडियो पर से लेकर आप पर्सनली तौर पर मुझसे बात कर सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय।